आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी जुल्मों भरी कहानी जो है वो आपके साथ पेश कर सके। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का इसलिए फैसला किया कि दो इशू जो मेरे जहन में सबसे अहम थे, एक तो जो मुल्की सूरत हाल है और इस इलेक्शन में होने वाली ऐसी धांधली कि जो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुई, उसकी वजह से जो मुल्क ने आगे जाके और मुश्किलात में जाना है। तो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरा दिल खून के आंसू रोता है और मैंने ये महसूस किया कि कम से कम मैं बहैसियत प्रेसिडेंट रावलपिंडी डिवीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करूं कि इस चीज़ को रोकने के लिए कि जो कुछ मौजूदा सूरत हाल में इस मुल्क के अंदर हो रहा है। और दूसरी बात जो मैंने महसूस की रावलपिंडी डिवीजन की हद तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये हुआ पिछले इलेक्शन में भी, लेकिन मैं और मेरी पार्टी उसको महसूस नहीं कर सके और हमारे कैंडिडेट जो है वो हमें बता नहीं सके। लेकिन इस दफ़ा जब मेरे अपने साथ हुआ, पिछली दफ़ा भी हुआ, इस दफ़ा कुछ हालात वाक़यात ऐसे थे कि मैं वो भांप गया कि पिंडी डिवीजन में एक पॉलिसी के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वोट्स हैं उनको चोरी किया गया हर हल्के से। और हार जीत से कते नज़र मैं किसी जगह कोई हार और जीत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट है उसकी बात कर रहा हूँ। और जो कुछ अटक में हमारे साथ हुआ और ख़ासकर मेरा जो हल्का है NA-50, उसमें मेरे साथ मलक रियासत साहब हैं PP4 से, इनके साथ PP3 से सरदार हैदर अली हैं, सरदार जुल्फ़कार साहब PP2 से थे, उन सब के साथ जो हुआ और मैंने जो महसूस किया तो मैंने ये बेहतर समझा कि मैं बात इस जो है वो पूरे दुनिया के सामने जो है उसको लाने की कोशिश करूं, अपने मुल्क के अवाम के सामने लाने की कोशिश करूं कि ये जो इलेक्शन है, ये जो मौजूदा इलेक्शन है, मैंने पाकिस्तान की तारीख में इससे बढ़कर धांधली कभी नहीं देखी। पहले हम सुनते रहे 1000, 2, 4,000 की हेरा फेरी हो जाती थी, वो भी लोगों से ज्यादती होती थी, लेकिन इस दफ़ा 70,000, 80,000 और 90,000 पीछे जो कैंडिडेट थे, 5वें, 6ठे, 7वें नंबर वाले जो कैंडिडेट्स थे, उनको उठा के पहले नंबर पे लाया गया। और धांधली की जो इब्तदा तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को पता था, पूरे एरिया के लोगों को पता था। जब ये बताया जाता था कि जी हमारी बात हो गई है, हमने तो जो है वो MNA बनना ही बनना है, और मुख्तलिफ इदारों से, ताकतवर कुव्वतों से ये पता लगता रहा कि जी फलां बंदे को MNA तो बनाना ही बनाना है, वोट कोई दे या न दे। इससे बढ़ के मैं समझता हूँ जुल्म की बात कोई नहीं है कि पूरी इस कैंपेन के दौरान सबसे पहले तो कैंपेन के दौरान ये होता रहा सबसे बड़ा जुल्म कि जो चेयरमैन लेवल के लोग थे या जो तकड़े लोग मुख्तलिफ देहात में थे, हमारे अटक में NA-50 में, उनको उठा लिया जाता था, मुख्तलिफ जगह पे उनको रखा जाता था, उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो नून लीग के उम्मीदवार जो MNA के हैं उनको वोट दें। और यकीन करें कि जिन लोगों को उठाया जाता रहा उन्होंने उन्हें कहा कि नून लीग के उम्मीदवार को तो हम वोट नहीं दे सकते, अगर आप कहते हैं तो पीपल्स पार्टी को दे देते हैं। लेकिन उनको पूरा थ्रेट किया जाता रहा और बहुत सारी जगह ऐसी हैं, मैं बाई नेम भी बता सकता हूँ जो शायद मुनासिब ना हो, कि लोग चुप करके फिर आके घरों में बैठ गए, उन्होंने हमारी कैंपेन भी नहीं की, किसी की भी नहीं की, लेकिन उन्होंने नून लीग को वोट फिर भी नहीं दिया। और इतना जुल्म हुआ कि उनको उठा के 2-2 दिन रखा गया। फिर 2 दिन बाद जब देखा, उन्हें कहा एफिडेविट लिख दो, उन्हें क्या वीडियो बयान दे दो, लोगों ने नहीं दिया, उन्होंने कहा हम नून लीग को वोट नहीं देंगे। फिर उन्हें छोड़ा गया कि तुमने कैंपेन नहीं करनी, वो घरों में बैठ गए चेयरमैन लेवल के लोग, उन्होंने कैंपेन नहीं की। उसके बाद फिर जो पटवारी हजरात थे उनको DC ऑफिस की तरफ से फोन आते रहे कि जी तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा और नून लीग के उम्मीदवार को वोट दो। लोगों ने दिए, नहीं दिए, कुछ किया। जो पुलिस में थे SHO लेवल के लोग अटक के, उन्हें कहा गया कि अपनी बिरादरी और ख़ानदान को कहो कि तुम नून लीग के लोगों को वोट दो और अगर नहीं दोगे तो नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। कईयों को किया भी गया, नौकरियों से बर्खास्त भी किया गया, जिनकी अपीलें अभी RPO साहब के पास मौजूद है। और ये सारी धांधली जो है वो इलेक्शन से पहले जो है वो चलती रही। फिर जब 10 दिन रहते थे तो एक टेंडर लगाए गए सड़कों के NA-50 में,
कोई 70-80 किलोमीटर की सड़कें थी कि जिनके टेंडर लगाए गए और नून लीग के उम्मीदवारों को कहा गया कि आप जाके वहां पे जो है उनका इफ्तिताह करो। वो आपने 5-6-7 लोगों को लेके डमी से उन्होंने इफ्तिताह किए, फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको रोका और ये सारी धांधली जो है ये होती रही। और ये पाकिस्तान में ये जो धांधली है ये पाकिस्तान में पहले भी होती है और हर इलेक्शन में होती है और इसको हमने बर्दाश्त किया, अपनी क़यादत के नोटिस में भी लाया, जहां तक हम कर सकते थे हमने वहां पे अपनी कोशिश भी की, उसको रोकने की कोशिश भी की, हर जगह पे हर इदारे में अपना एहतजाज जो है हमने रिकॉर्ड कराया। फिर पोलिंग वाले दिन आ गया। पोलिंग वाले दिन मैं बिल्कुल कोई गलत बात करने का आदी नहीं हूं, अल्लाह के फजल से मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमेशा हक और सच की बात करने वाला बंदा हूं। पोलिंग वाले दिन सारा दिन स्मूथ पोलिंग हुई, कोई पोलिंग वाले दिन धांधली नहीं हुई। शाम को जब रिजल्ट का टाइम आया, जहां पे दूर दराज इलाके थे वहां पे कोशिश की गई और वहां पे जो बाद में मैंने धांधली पकड़ी, पहले वो मुझे उस पोलिंग वाले दिन मैं नहीं पकड़ सका, कि जो फॉर्म 45 हैं वो हर जो एजेंट है उसको अलहदा दिया गया कि जो दूर दराज इलाके हैं। मैं एक पोलिंग स्टेशन सिर्फ मेंशन करना चाहता हूं जो मुझे पता लगा, एक तहसील जंड का पोलिंग स्टेशन है बटियोट, जिसमें से मुझे मिले 203 वोट और जो मेरे पास फॉर्म 45 है उसमें मेरे वोट 203 है। लेकिन जो तहरीक लब्बैक का पोलिंग एजेंट है उसके पास जो फॉर्म 45 है उसमें मेरे 2 वोट हैं, जिनका मुझे बाद में पता लगा। पहले दिन मैंने समझा कि ये फॉर्म 45 की हद तक ठीक है। फिर उस दिन हमें पता था कि नून लीग के कैंडिडेट को इन्होंने जिताना है, तो हम रात को एक सबसे बड़ी धांधली तो पोलिंग वाले दिन पूरे पाकिस्तान में ये की गई कि जो नेट बंद कर दिया गया, क्योंकि अगर वो खोल दिया जाता तो जो वहां पे पोलिंग ऑफिसर है वो अपना जो उसके पास पहला रिजल्ट था वो अपलोड करता तो वो चेंज नहीं हो सकता था। तो वो हमारे पास तो सारा दिन भी बंद रहा, सारी रात भी बंद रहा और दूसरे दिन 9 तारीख को सुबह 9-10 बजे जो है वो सारा ऑन हुआ। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। हम लोग मलक रियासत साहब, मेरे एमपीए, मैं, हम आरओ ऑफिस रात को 8 बजे 8:30 बजे चले गए और हमारे से पहले नून लीग के कैंडिडेट वहां पे आए, उनके लिए गेट खोले गए, वो अंदर गए, एक अलहदा कोने में किसी और इदारे के कोई बंदे बैठे हुए थे, उनसे वो मिल के वो वापस चले गए अपने ऑफिस में। हमें खतरा लाका हुआ, हम पीछे चले गए। हम जब गेट पे गए तो हमें वहां रोक लिया गया और सख्त सर्दी में तहरीक लब्बैक के जो हमारे कैंडिडेट थे मलक अमानत साहब वो भी आ गए। सख्त सर्दी में हमें 3 घंटे उस गेट के बाहर जो है वो खड़ा रखा गया और अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हमने अपने लोगों को बुलाया, अवामी प्रेशर बढ़ाया। जब अवामी प्रेशर बढ़ा तो मजबूर होके वो हमें अंदर ले गए, हमें जाके दूसरे कमरे में बिठा दिया। आरओ साहबान हमारे साथ बैठ गए और दूसरे कमरे में उन्होंने कंप्यूटर वगैरह रख के तो उनको जो रिजल्ट है उनको बनाना शुरू कर दिया। हमने उन्हें कहा कि हमें उधर बिठाएं जहां रिजल्ट आ रहे हैं ताकि हमें पता लगे। तो उन्होंने कहा कि जी आधे घंटे बाद जो रिजल्ट आएंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। हमें दूसरे कमरे में बिठा के दूसरे उधर बाहर स्क्रीनें लगाई, उनको चलाना शुरू किया और तकरीबन 11 बजे वो स्क्रीनें बंद कर दी और हमें जो है आके वो रिजल्ट दिखाते कि फलां रिजल्ट आ गया, फलां आ गया। क्योंकि फोन पे राब्ता नहीं था, हमें अंदाजा नहीं था कि पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट क्या आ रहा है। रात 3 बजे मलक रियासत साहब गवाह हैं कि उन्होंने हमें जो रिजल्ट दिखाए, उन्होंने 42 पोलिंग स्टेशंस के बाद मुझे बताया कि आपका 11,000 वोट है और मलक रियासत साहब को 32 पोलिंग स्टेशंस के बाद कहा कि आपका 4,000 वोट है। तो क्योंकि हमें बाहर की सूरत हाल पता नहीं थी तो हम बड़े डिसहार्ड हुए कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, तो ये तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई। तो मैंने मलक रियासत साहब को कहा कि जी 3 हो गए हैं, अगर हम कंपटीशन में ही नहीं है तो हमें यहाँ बैठने का फायदा ही कोई नहीं है। तो हम जो है वो जाते हैं। हम 3 बजे उठ के आरओ ऑफिस से चले आए, घर आ गए, सो गए। सुबह उठे 10 बजे जब मैं डेरे पे आया तो जिधर से लोग आना शुरू हुए उन्होंने कहा जी यहां से भी जीत गए, यहां से भी जीत गए, वहां से भी जीत गए। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर हर जगह से मैं जीत गया हूं तो मेरा वोट तो 11,000 है और 11,000 से ऊपर हो ही नहीं रहा, तो जीता कैसे हूं। जो मेरी अपनी तहसील है, तहसील फतेह जंग,
उसके मैंने फॉर्म 45 मंगवाना शुरू किए। तो तकरीबन 80-85% फॉर्म जब मेरे पास आए, हमने उनको इकट्ठा किया तो वो 45,000 वोट मेरे सिर्फ एक तहसील फतेहजंग से बन रहे थे। और रात को वो मुझे 42 पोलिंग स्टेशन के बाद जो है वो 11,000 का बता रहे थे। तो मैंने मलक रियासत साहब का और आपस में हमने मशवरा किया, और मुझे फिर किसी ज़रा से ये इल्म हुआ कि आर ओ ऑफिस की सूरत हाल ये है कि जो हम 3 लोग हैं, हाफिज साद, रिजवी साहब, मोहतरमा ईमान तहर साहबा PTI और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम तीनों तकरीबन बराबर बराबर जा रहे हैं, और जो मलक सुहेल खान मुस्लिम लीग नून के हैं वो काफ़ी पीछे हैं। तो मैंने RO साहब को कॉल की कि RO साहब क्या पोजीशन है। तो उन्होंने मुझे कहा सर हम 15-20 मिनट में नतीजा जो है वो अनाउंस करने लगे हैं। तो मैंने कहा जी पोजीशन क्या है। तो उन्होंने कहा सर आपके 36,000 वोट हैं। तो मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे पास जो सिर्फ तहसील फतेहजंग के फॉर्म 45 आए हैं उसमें मेरे वोट 45,000 हैं, और आप पूरे हल्के में मुझे जो है वो 36,000 वोट दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं है, ये आए बाएं शाएं। मैंने खैर उनको काफ़ी उन पर चढ़ाई की, और मैंने कहा कि मेरे पास जो ये फॉर्म 45 है मैं सामने रख के, और मैं आपके खिलाफ जो है वो इस पर पूरा स्टैंड लूँगा, और मैं अपने वोट चोरी नहीं करने दूंगा, और ना अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनके वोट चोरी करने दूंगा। तो मैंने उनको जो वो डांट डपट की, उसके 15 मिनट बाद उन्होंने जो है वो नतीजा शो कर दिया, उसको अनाउंस कर दिया, और उस नतीजे में मुझे उन्होंने 65,000 पे ले गए 15 मिनट में। 15 मिनट पहले मैं 36,000 पे था, मेरे फ़ोन के बाद 15 मिनट बाद उसको वो 65,000 पे ले गए। तो और फिर उसके बाद हमने अपने फॉर्म 45 इकट्ठे किए, और हमारे जो फॉर्म 45, और उसी में उन्होंने, जब मैंने उनको कॉल की, मैंने मलक रियासत साहब का पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी मलक रियासत साहब के 17,000 वोट हैं। मैंने उन्हें बताया कि फॉर्म 45 जो फतेहजंग के उनके पोलिंग स्टेशन है, इससे बहुत ज़्यादा वोट उनके बन रहे हैं, 17,000 उनके वोट नहीं है। फिर उन्होंने उसी नतीजे में जब इनका नतीजा दिया PP4 का, तो 17,000 से इनको 27,000 पे कर दिया। और हमने अब अपने फॉर्म 45 जब इकट्ठे किए और वहाँ पे देखा, तो मलक रियासत साहब के PP4 में जो वोट्स बने वो 39,946 वोट बने हमारे पास, और उन्होंने जो हमें नतीजा ओपन किया उसमें इनके 27,000 वोट किए। मेरे जो है 86,000 समथिंग वोट बने, और मेरा जो नतीजा उन्होंने शो किया वो 64 या 65,000 का किया। तो इसी तरह मेरे पास सरदार हैदर अली साहब बैठे हुए हैं, इनके वोट वहाँ पे उन्होंने 5,000 शो किए, जबकि जो हमारे पास फॉर्म 45 है इनके वो 18,000 के करीब है। इसी तरह बाबर जदून साहब का पहले यहाँ पे फॉर्म 47 इशू किया, उसमें उनके 2700 वोट शो किए, अभी जो है वो तकरीबन 8,000 के करीब कर दिए। तो हर जगह एक सोची समझी साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के वोटों को जो है वो चोरी किया गया। मैं यहाँ पे आज आपके सामने जो बैठा हूँ, इससे कतई नजर हार जीत का मुझे इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि जो 5वें नंबर के कैंडिडेट थे, जिनके आज फॉर्म 45 पे हमारे पास 46,000 वोट हैं, उनको 46,000 से उठा के 1,19,000 पे ले जाया गया, और हमारे जो 86,000 वोट हैं उनको घटा के 65,000 पे ले आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, और खुदा के लिए जो ताकतवर कूदते हैं होश के नाखन लें, और इस मुल्क को उस जगह पे ना, अभी हम डिफॉल्ट के करीब थे, लोग अपना गुजारा करना उनके लिए मुश्किल है, रोटी 2 वक्त खानी उनके लिए मुश्किल है, और ऊपर जो बैठे हुए ताकतवर तबका है वो इस मुल्क को अपनी जिद और अना की वजह से उस जगह पे लेके जा रहा है कि जहां खुदा न खास्ता इस मुल्क का कायम रहना मुश्किल हो जाए। आज ये लोगों ने जो PTI के पोलिंग एजेंट भी नहीं थे, उनको इन्होंने वोट दिया लोगों ने, तो वो उन्हीं ताकतवर कुफ्तों के खिलाफ नफरत का इजहार किया गया है। और अगर सारे लोग इस साइड पे हो गए तो मुझे ये खदशा है और मुझे ये तकलीफ है, क्योंकि मैं इस मिट्टी पे पैदा हुआ हूँ, मैंने इस मिट्टी पे दफन होना है। तो मेरे लिए जब ये मुल्क इस इतनी मुश्किल और इतनी खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है, तो मेरे लिए ये चीज़ मैंने नहीं रखती कि कौन जीता है कौन हारा है।
मुझे सबसे पहले मैं अपनी पार्टी से भी ये डिमांड करता हूं कि कंप्रोमाइजेस को छोड़ दें, सबसे पहले मुल्क के लिए खड़े हो जाएं और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करें। खुदा न खास्ता वो टाइम ना आ जाए कि आधा मुल्क हम ऑलरेडी पहले दे चुके हैं और मुझे ये खतरा है कि अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो इंटरनेशनल कुव्वतें जो कुछ चाहती हैं, खुदा न खास्ता वो हो ना जाए और एक एटम बम रखने वाला एटॉमिक कंट्री, इस्लामिक एटॉमिक कंट्री जो है वो खुदा न खास्ता 4 हिस्सों में तकसीम हो जाए। सबसे बड़ा दर्द जो है वो मुझे ये है और इस दर्द की वजह से आपके सामने मैं पेश हुआ हूं। और दूसरा दर्द मुझे अपनी पार्टी का है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब में सिर्फ इस वजह से ऊपर नहीं आ सकती कि पिछले इलेक्शन में भी इसी तरह हुआ जिसको हम भांप नहीं सके, लेकिन इस इलेक्शन में हमने इसको पकड़ा कि एक सोची समझी साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के वोट चोरी किए जाते हैं और कैंडिडेट्स को हराया भी जाता है और उनको साथ बेइज्जत भी किया जाता है कि ताकि वो डिसऑर्ड होके बैठ जाएं, अपनी बात ना कर सके। मेरे साथ पिछले इलेक्शन में ये हुआ कि मुझे पिछले इलेक्शन में 38,000 वोट दिए गए और जब वो वोट मेरे सामने आए तो मुझे शर्मिंदगी हुई और मैं 4 दिन घर के अंदर से नहीं निकल सका और मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं अपने वोट इकट्ठे करूं, मैं देखूं कि मेरे वोट 38,000 हैं या कितने हैं। लेकिन ये सारा हमेशा इसी तरह, इस दफा जब हुआ तो हमें ये पता लग गया, हमने अपने वोटों का पारा दिया तो अब चले, मुझे कम अज कम या मलक रियासत साहब को पूरे नहीं मिले लेकिन इतना हुआ कि कुछ ना कुछ हमारी इज्जत जो है उसमें बच गई। इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चोरी होने वाले वोटों को इंशाअल्लाह उस पर डाका नहीं डलने दूंगा। मेरे 86,000 वोट है, मैं इंशाअल्लाह आवाम के सामने अपना 86,000 वोट शामिल शो करूंगा और मलक रियासत साहब का 39,944 वोट है। हमने वो फॉर्म 45 हमारे पास है, हम उन वोटों को इंशाअल्लाह शो करेंगे और हर जगह पे उसके लिए हम जदोजहद करेंगे। इसी तरह हैदर अली साहब के वोट हैं, इसी तरह जुल्फकार हयात साहब के वोट हैं। हम अपनी पार्टी के जो वोट हैं, जो डाका डाला गया, इंशाअल्लाह उस डाके के खिलाफ खड़े हुए हैं। पहले अपने एरिए में भी हमने उस पर आवाज़ उठाई है, आज इस्लामाबाद में आपके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने आवाज़ उठा रहे हैं। इससे अगले स्टेप में भी यहाँ इंशाअल्लाह बढ़ेंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो अटक की हद तक जो धांधली वहाँ पे हुई है कि तमाम हलकों में 5वें 4थे नंबर वालों को जिताया गया है, नून लीग के कैंडिडेट्स को, उनके खिलाफ हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके हम अपना पुरअमन एहतजाज CPAC पे धरने की सूरत में या RO ऑफिस के बाहर कुछ लोगों ने दिया या अटक में DC ऑफिस के बाहर या जिस जगह हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे और अपने हक के लिए हम अपना भरपूर जदोजहद करेंगे, पुरअमन एहतजाज हम करेंगे। मुल्क हमारा अपना है, इसका नुकसान हम किसी सूरत में न कर सकते हैं, न करने की किसी को इजाज़त दे सकते हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में इस एक्सरसाइज की ज़रूरत कोई नहीं थी। अरबों रुपया पाकिस्तान की इस गरीब अवाम का इस इलेक्शन पे लगा, जो सारा ज़ाया हो गया। पूरी दुनिया इन इलेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नोटिफिकेशन करते मियाँ शहबाज शरीफ को दूल्हा बना के पाकिस्तान लाया गया, उन्हीं को एक नोटिफिकेशन को कर दिया जाता, कानून अपना है उसको चलाते, जिस तरह पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। एक नोटिफिकेशन करके मियाँ नवाज शरीफ को, उनको बड़ा शौक है 10 साल के लिए इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना के बिठा देते और लोगों को कहते कि बस आंखें बंद करो, कान बंद करो और बैठ के गुजारा करो। कम अज कम ये तो होता कि आज दोबारा अगर हम डिफॉल्ट के करीब जा रहे हैं तो अरबों रुपए जो इस गरीब आवाम का टैक्सों का पैसा जो ज़ाया हुआ है वो ज़ाया होने से बच जाता और हम कैंडिडेट जो दिन रात सुबह से लेकर रात 2 बजे तक अपनी कंपेनें करके जलीलो ख्वार हुए हैं, करोड़ों रुपए हमारे लगे हैं, हम उससे बच जाते। मैं फिर भी एक गुजारिश करता हूँ ताकतवर कुव्वतों के लिए कि खुदा के लिए होश के नाखन ने इस मुल्क पे रहम करें, इस पे तजर्बे करने बंद कर दें, लोगों को फ्री एंड फेयर अपनी राय इस्तेमाल करने दें। जो भी आएगा वो डिलीवर करेगा, अगली बार आ जाएगा, नहीं करेगा लोग उसका एहतसाब करेंगे, दूसरी बार वो फारिग हो जाएगा। मेरा ख्याल है इस मुल्क पे रहम किया जाए, इससे बढ़ के और बात कोई नहीं है। आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी, और ये तवक्को करता हूँ कि हमारी साथ होने वाली ज़्यादती और इस मुल्क के साथ होने वाली ज़्यादती जो है वो प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान की आवाम के सामने जो है वो पेश होगी।
बहुत शुक्रिया। बहुत साहब, बलूचिस्तान में और कराची में भी पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और उनके जो कारकुन हैं वो इलेक्शन नताइज के सिलसिले में धांधली का एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं, और आपने भी आज बड़ी तफसील से धांधली की जो तफसीलात को अपने हल्के में बताई हैं। तो आपकी जो मरकजी जो पीपल्स पार्टी की जो मरकजी रहनुमा है और पीपल्स पार्टी की तरफ से धांधली के बारे में उस तरह से बात नहीं की जाती जिस शिद्दत के साथ आपके कारकुन कराची के लोग या आप लोग जो उम्मीदवार जो है वो बात कर रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिलावल साहब ने अपनी कैंपेन के दौरान, आपको पता है, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि मेरे वोट पे अगर डाका डाला गया तो मैं किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। अभी अगर इन 2-3 दिन में हालात वाकयात ऐसे हैं कि आज सीईसी की मीटिंग है, पहले कुछ कोलेशन आपस में बातचीत चल रही थी, तो आज उस पर मीटिंग होनी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को भरपूर तरीके से इस पर वो स्टैंड भी लेंगे और इस पर वो पूरी तरह बात भी करेंगे और इसको हर फोरम पे जो है इंशाल्लाह उठाएंगे भी। आप रीजनल बीच के लिए एफर्ट करेंगे या सारा कुछ आपने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है? आपने तो 4 बजे के बाद का कहा है सर। देखें, हमारे हल्के में रिगिंग इससे हुई है, जैसे मैंने आपको पूरा ब्रीफ किया है कि हमें रात को जो हमारे वोट घटाए गए हमें 11,000 4,000 बताया जाता रहा। फिर मुझे फोन पे, मैं अल्फन कह रहा हूं, मुझे 36,000 बताया गया और 15 मिनट बाद 65,000 किया गया। तो रिगिंग जो हुई है वो वहां पे रिजल्ट जो है वो चेंज हुए हैं। बैग्स में जो वोट है वो ठीक है, लेकिन जो फॉर्म 45 अगर उन्होंने अपनी तरफ से बनाए हैं वो अभी हमारा हल्का जो है उसके फॉर्म 47 जो है वो रिजेक्ट हो गया। अभी दोबारा फॉर्म 45 तमाम कैंडिडेट्स को बुला के उन्होंने गिनती करनी है। लेकिन इन्होंने धांधली ये की है कि 45,000 वाले को उठा के स्टेट वे 1,19,000 का नतीजा दे दिया है। जो कुछ हुआ है वो सारा ऑफिस में हुआ है और वहां पे कौन कौन बैठे हुए थे, क्या कुछ कर रहे थे। 3 बजे तक तो मैं मौजूद था, मुझे पता है कौन कौन बैठे हुए थे। 3 बजे के बाद हम डिसाइड होके आ गए। नतीजा दूसरे दिन 2 बजे दिया गया और दिन में मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कोई रिगिंग नहीं हुई, लेकिन दिन में उन्हें रिगिंग करने की जरूरत नहीं थी। दिन में अगर लड़ाई झगड़े होते तो ज्यादा होता। शाम को उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पोलिंग स्टेशन है भटियोट जिसमें मेरा नतीजा है 210 और जो उनके नतीजा है उसमें मेरे 2 वोट है, 208 वोट ही उड़ गए हैं। सिंपल 2 वोट मुझे उसमें मिले हैं। तो उनके लिए बड़ा आसान है, 210 को 21 बना दें या 210 को 2100 बना दें। नून लीग का अगर 2 वोट हैं तो 3 सिफर आगे लगाने हैं, उसको 2000 करना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर 1012 वोट हैं तो आगे से 12 उड़ाना है और 10 करने हैं। बस यही कुछ हुआ है। बहुत आसान धांधली हुई है, इसमें कोई लंबी नहीं। एफर्ट पार्टी को भी इंशाल्लाह मैं अभी जाके मैंने पार्टी क़यादत के नोटिस में लाना है और पूरी तरह उन्हें ये बताना है कि सेंट्रल पंजाब में हर जगह ये धांधली हुई है। इस पर पार्टी को पूरा स्टैंड लेना चाहिए और पार्टी पूरा स्टैंड लेगी, अटक की हद तक, पिंडी डिवीजन की हद तक। मुझे बिल्कुल पीपल्स पार्टी का मैं डिवीजनल सदर हूँ, MNA का कैंडिडेट हूँ NA 50 से। मैं इंडिविजुअली और पिंडी डिवीजन की पार्टी के साथ मिलकर इस पे भरपूर स्टैंड लूंगा, भरपूर एहतजाज करूंगा, हर फोरम पे इसको उठाऊंगा और अपना जो डाका डला है उस डाके को बेनकाब करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।